हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एसयू साइंस चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, आज हम यूपीएसआई, यूपीपी और बाकी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी से आप जानते हैं लगभग का क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ज्यादा ही आता है। ठीक है, जीएस पोर्शन। तो यहाँ पर हम आपके लिए चैप्टर वाइज करके हम क्या किए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, हमारे संविधान के जो भी 22 भाग है, 22 भाग के 22 वीडियो लाएंगे। आपको संविधान से रिलेटेड जितने चैप्टर हैं सबके क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है भारत का संघ और राज्य। ठीक है, संघ और राज्य। संघ और राज्य जो चैप्टर है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है संघ और राज्य के, ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो ये कर रहा है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, सिक्किम भारत एक राज्य बनाया गया था कब? संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें, 35वें, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिक्किम से रिलेटेड। किससे है? सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, इसका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए, सिक्किम से 35वां संविधान संशोधन जो है ना, 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को क्या किया था? एक सह राज्य का दर्जा दिया था। क्या दिया था? एक सह राज्य का दर्जा मिला। सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, ये पूर्णतः राज्य नहीं बना था। लेकिन 36वां जो संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन, इससे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना। कौन सा बना? 22वां राज्य बनकर भरा। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन ई। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत। अभी कब? 1975 में। कब? 1975 में। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर आपको पीपीटी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको भेज देंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है, इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, या उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर? बताइए, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इस तरह के प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके बारे में आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए भाई, देखिए ये सब जितने क्वेश्चन है ना, ये सब किसी न किसी इंपॉर्टेंट काम से संबंधित है। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उसका चुनाव किसके द्वारा किया था? बहुत से लोगों का जवाब होगा राष्ट्रपति। बहुत से लोगों का जवाब होगा राष्ट्रपति होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, लेकिन यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ से आपका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वो कैसे? भाई देखिए, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है ना, वो लोकसभा के, सॉरी, विधानसभा के, जो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, वो इनको नियुक्त करते हैं। विधानसभा के जो बहुमत दल का सदस्य होता है, उनको नियुक्त करता है। इसके केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता भाई? जो वहां के विधानसभा के जो चुने गए सदस्य हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के आपके पूछे गए मुख्यमंत्री किस तरह नियुक्त किया जाए?
यहाँ पर आपका युक्त में से डी कोई नहीं होगा। क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, तो आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली पुदुचेरी है, दिल्ली पुदुचेरी है ना, इससे मुख्यमंत्री का चयन जो होता है विधानसभा के बहुमत दल द्वारा, यानी विधानसभा जो है ना, विधानसभा का बहुमत दल है, विधानसभा का कौन सा दल है? बहुमत वाला जो दल है वही इसको चुनाव नियुक्त करता है, इनको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? दिया गया उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। ये पेपर में आया है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसका जो जवाब होगा, उत्तरांचल को अब हम उत्तराखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ होगा। आपको बता दें, 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को आपका, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं 1 नवंबर 2000 को आपको बनकर तैयार हुआ था आपका छत्तीसगढ़। क्या हुआ था? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हुआ था 1 नवंबर 2000, 2000 को बनकर तैयार हुआ था। और फिर उत्तराखंड बनकर तैयार हुआ था कब? 9 नवंबर को 2000। और आपका झारखंड बनकर तैयार हुआ था 15 नवंबर। 3 राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे 28वां जो राज्य बनेगा कौन सा भाई? लास्ट में कौन बना है भाई? झारखंड। क्या बना है? झारखंड इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड कौन सा राज्य बना? संघ का 28वां राज्य बनकर तैयार हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा राज्य कब बनकर तैयार हुआ था। तो छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर है। ठीक है, आपका उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को था, झारखंड 15 नवंबर को, सब 2000 में ही बने थे। ठीक है, और आपको बता दें छत्तीसगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और उत्तराखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर बना था। किससे बना था? बिहार से अलग होकर बना था। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन का मिल गया तो भाई, पूरा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है। चौथा, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? किस सूची की बात कर रहा है? देखिए, 1, 7, सूची 9 और सूची 10। आपको बता दें, इसका जो सही होगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 में तो अनुच्छेद आपका कौन सा है भाई? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा यह गया है कि भारत का संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है, उसे छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो आंध्र प्रदेश को तोड़ करके ही सन 2014 में क्या किया गया? सन 2014 में एक तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो अनुसूची 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? 1962 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? बताइए किस किस वर्ष? तो आपका सही जवाब होगा 1975 में। 1974 में आपको बता दें ये सहराज्य बना था। क्या बना था? सहराज्य का दर्जा मिला था। सहराज्य का दर्जा मिला था 34वें संविधान, क्या था? 34वें संविधान संशोधन के तहत, 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या मिला था? 1975 में, 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 75 सही होगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत संघ में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है?
भारत संघ में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरी की संख्या पूछी जा रही है। यूनियन टेरिटरी की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है बताइए? 6, 7, 4, फिर कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NEFA नॉर्थ ईस्ट, NEFA है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। इसका क्या सही जवाब होगा बताइए आप लोग? देखिए, इसका देखिए दो ऑप्शन एक जैसे हैं, इसमें गड़बड़ हो गया है। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दो ठो आ गए ऑप्शन, ठीक है, बी, ए और सी। इसका फुल फॉर्म यही होता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी को, इसी के द्वारा क्या हुआ था भाई, जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बना था। क्या बना था? अरुणाचल प्रदेश बना था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एंड नेफा के तहत ही, नेफा के तहत ही या नेफा के बाद ही अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। पाकिस्तान जो क्या करती है, चीन से सीमा साझा करती है, जहां मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? 1953 में, आप लोग देख रहे हैं ना, 1953 में गठित हुआ था एक गठन, एक एक आयोग। उस राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन नहीं थे? फजल अली, एम पडिक्कर, पट्टाभी सितरमैया और हृदयनाथ कुंजरू। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए इसका जवाब जो होगा, देखिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग, ओके, फजल अली आयोग का गठन हुआ था। और इसमें कौन थे? इसमें आपके फजल अली आयोग जी हो गए, फजल अली जी हो गए, एम पडिक्कर थे, पट्टाभी सितरमैया नहीं थे, इसमें हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। इसमें से कौन सा है, कौन नहीं थे? कौन समझ? इसमें सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्या होगा भाई? सी। ओके भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा जा रहा है संघ और राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? यानी जब देश को आजादी मिली, सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया और सबसे बाद में इसका गठन किया गया? इसका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले जो हुआ था गठन, तो सबसे पहले गठन हुआ था 1953 में हुआ था। कौन सा हुआ था? 1953, जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था पहला, तो कौन था? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। और सबसे बाद में कौन हुआ? 2014 में हुआ। कौन हुआ? 2014 में तेलंगाना हुआ था। का सही जवाब होगा बी, यानी देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश है, और सबसे बाद में तेलंगाना गठन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था भाई? 1953 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा? आपको बता दें 1955 में, 1955 में चंद्रनगर, चंद्रनगर पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। और इसको क्या किया गया? इसको पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया। तो छुड़वा करके किस में शामिल कर लिया गया? 1900 पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया चंद्रनगर का विलय 1955 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 1953 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है ना, फजल अली आयोग थे, इसमें एम पडिक्कर थे, हिदायत कुंजरू थे। लेकिन पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली जी इसके अध्यक्ष थे। और बड़ी बात है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का काम किया। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, पुनर्गठन किया गया। तो फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? यानी किस को, राष्ट्र संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, किसको यह अधिकार है तो राज्यों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकता है, बढ़ा सकता है, या राज्य का नाम बदल सकता है? ये किसको है? ये अधिकार है संसद को। किसको है? संसद को। संसद चाहे तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल किसमें है? ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत का संसद जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसको तोड़कर राज्य बना सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इसमें राष्ट्रपति विशेष अनुमति की, संसद की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? देखिए, 1956 में जब आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में ही आ गया था, 56 तक इसने कुल कितने राज्य बनाए? 14 राज्य। कितने बनाए? 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ शासित राज्य थे। कितने थे? 6 संघ शासित राज्य थे। ठीक, 6 संघ शासित राज्य थे। तो यहां पर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, ऊपर वाला अगला क्वेश्चन देखिए, कहा यह जा रहा है संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? हो गया, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत सॉरी संविधान के निम्नलिखित के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भी बताए तो नया राज्य बनाने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 3 में है। किसमें है? आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नए राज्य के गठन यानी कर्व आउट की शक्ति निहित है। नया राज्य गठन किसे बताइए? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। बताइए, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें है? भाई, नए राज्य को गठन करने का जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है, वो केवल और केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल संसद के पास है। वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। वो भी किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 3 में है। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? बताइए भाई, बताइए भाई, इसमें क्या जवाब होगा? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। भाई, हम क्या है? वी आर यूनियंस ऑफ स्टेट्स। राज्यों का हम क्या है? राज्यों का संघ है हम, जो कभी अलग नहीं हो सकती। वो डी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए
17 भारतीय संविधान भारतीय संघ के अंतर्गत निम्नलिखित किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? बताइए इसमें से कौन है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? बताइए भाई। हम किसी भी राज्य को बाहरी राज्य को ही मिला सकते हैं, भाग को मिला सकते हैं, तो किसको अधिकार है भाई? वो अधिकार है केवल अधिकार है संसद को है। इस आर्टिकल में है आर्टिकल के आर्टिकल सेकंड में है भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के संसद को है भाई। आगे बढ़ा जाए। अगला कहा जा रहा है संघ और राज्य। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953, 1956 में। सही भाई, कब किया गया था? आप लोग जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था तब, ये 1953 में हुआ था, जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था। जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था, भाषाई आधार पर गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका जवाब बताइए आप लोग। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में कब किया गया था? 1956 में। ये जो आयोग बना था राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर गठन किया गया था। तो कुल कितने राज्य बने थे? 14 राज्य। और कितने? 6 संघ शासित राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संघ और राज्य में कारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, हो गया, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब बताइए भारत में कुल राज्यों की संख्या अब कितनी है? बताइए अब कितने राज्य हैं? अब भी कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ भाई? आंध्र प्रदेश का पहले गठन हुआ। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। ओके, आपको बता दें कि इसके लिए बहुत ही बवाल हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। कारण ये है कि जो तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग थे ना, वो चाहते थे कि वो उनका अलग सीमा क्षेत्र, वो आंध्र प्रदेश में रहो। ठीक है, तो इसके लिए काफी विरोध हुआ और बाद में कहते हैं कि वहां के एक प्रमुख नेता थे कोटी श्री रामलुलु, वो 56 दिनों तक क्या किए थे? आमरण अनशन किए, भूख हड़ताल किए। इसके बाद उनकी क्या हो गई? 1 अक्टूबर 19 को मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 में मृत्यु हो गई और इसी वजह से बवाल और बढ़ गया। बाद में सरकार को फजल अली आयोग गठन करके 1953 में एक भाषा आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए आप लोग, दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है भाई? दिल्ली हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश है।
कौन सा प्रदेश भाई? एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। बता दो भाई, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताइए आप लोग, क्या होगा? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भाई कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। संघ शासित प्रदेश संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? मतलब एक राज्य को संघ में शामिल करना चाहते हैं या नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ये कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? बताइए, संसद के पास है, लोकसभा के पास है, राजनीतिक दलों के पास है, या केंद्र सरकार के पास है? इसका क्या जवाब होगा? हाँ, बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। अभी मैंने बहुत पहले आपको सब जवाब बताया था। सब पावर के पास है भाई, ये सब संसद के पास है। किसके पास है? सब संसद के पास है। ये सारा पावर संसद के पास है। वो नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्यों को गठन करके सीमा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? बताइए, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, गोवा, पुदुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित राज्य नहीं है। नहीं, कौन सा सही जवाब होगा इसका? देखिए, इसका सही जवाब होगा आपका गोवा। गोवा हमारा पूर्ण राज्य है। क्या भाई? गोवा हमारा क्या है? एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, जबकि इसमें अंडमान निकोबार, दमन दीव और पुदुचेरी ये क्या है भाई? केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भाई। कारा संविधान में यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जा रहा है। ठीक है भाई, ये बात तो सही है, पहला तो सही है, हो गया भाई। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स ऐसा प्रयुक्त हुआ है, मतलब भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, इसके धर आयोग के ने राज्यों के गठन हेतु भाषा के आधार अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। भाई ये गलत है, ये गलत है। इसके धर आयोग के समय नहीं, फजल अली आयोग था ना, ये बात सही है, ये भी सही है। एस्कधर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान दिया था। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी दरवैया की अध्यक्षता में कांग्रेस समिति राज्यों के संगठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बात सही है। अरे यहाँ पे तीनों सही है। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा भाई? डी होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? डी होगा। 26 का क्या होगा? डी होगा। सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी पढ़िए ऐसे कि एकदम पूरा दिमाग में चढ़ जाए सभी क्वेश्चंस। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भाई आप बताइए, कुल कितने हैं? आप ऑप्शन में देख सकते हैं। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? देखिए, इस समय आपको बताया जाए तो 29 राज्य हैं और 7 संघ, इसमें राजधानी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? भाई किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है, सही बात है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम बदल जा सकता है, ये भी सही है, नाम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कि एक राज्य का संघ राज्य क्षेत्र शामिल है इसमें? नहीं, एक राज्य का संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, वो जैसा है वैसे रहे।
में कोई परिवर्तन की बात नहीं की गई। अगला है एसके धर आयोग का गठन कब किया गया था? एसके धर आयोग जो धर पकड़ करते थे, क्या एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जवाब बताइए आप लोग। 1956, 1948, 1952, 1945। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? आप लोग बताइए। एसके धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। इसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को क्या किया था? राज्यों का गठन नकार दिया था। राज्यों गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा एसके धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थे? यानी कुल कितने देशी रियासत भारत में थे जो अपनी मनमानी चाहते थे? मतलब वो नहीं चाहते कि भारत में शामिल थे, चाहते थे कि हम अलग ही रहे। लेकिन ये तो देन थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उनको समझाया बुझाया, कुछ लोग को हड़काया भी, तब जाकर करे सब। 552 देशी रियासतें थी, ठीक है। तो 3 देशी रियासतें ऐसी थी भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। तो आप जूनागढ़ ले लीजिए। जूनागढ़ को क्या किया गया? जनमत संग्रह कराया गया। क्या किया गया? जनमत संग्रह करा करके भारत में शामिल किया गया। और हैदराबाद को कैसे किया गया? ऑपरेशन पोलो। क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ऑपरेशन पोलो के माध्यम से शामिल किया गया। उसके बाद है जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है भाई, जम्मू एंड कश्मीर है। तो कैसे शामिल किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को? तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के द्वारा, राजा वहां के कौन थे? हरि सिंह थे। उन्होंने पाकिस्तानी कबीलाइयों से डर कर भारत में विलय पत्र के माध्यम से शामिल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को जितना क्वेश्चन बताया वो आपको पूरा समझ आया होगा, पूरे डिटेल के साथ बताया है। अब इसी तरह आपको पॉलिटी की वीडियो मिलते रहेंगे, जैसा कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सेशन 1 शामिल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बताया गया है। आपको 1 बाय 1 करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार।